श्री अरुणाचल पर्वत के निकट श्री रमन महर्षि के आश्रम में एक दिन एक जिज्ञासु आगंतुक आया। वह श्री रमन महर्षि के पास जाकर बैठ गया और शांत तथा धैर्य पूर्वक भाव से श्री रमन महर्षि के चरण स्पर्श किए और उसने एक प्रश्न पूछा। श्री भगवान, मुझे महासुख की खोज है, वह आनंद जो सभी दुखों को मिटा दे, स्थायी हो और जिसमें मैं पूरी तरह से खो जाऊं। क्या ऐसा संभव है? यदि हाँ तो मुझे उसका मार्ग दिखाएं। श्री रमन महर्षि ने अपनी दृष्टि को ऊपर करते हुए मधुर मुस्कान में बोले, महासुख तो तुम्हारे भीतर ही है, वह तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें स्वयं को समझना होगा। आगंतुक ने पूछा, भगवान, महासुख का अर्थ क्या है? क्या वह संसार के सुखों से अलग है? हाँ, महासुख संसार के सुखों से अलग है। संसार के सुख क्षणिक और बाहरी हैं। वे वस्तुओं, परिस्थितियों या व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। महासुख आत्मा का स्वभाव है। यह भीतर से आता है और शाश्वत है। जब मन शांत हो जाता है, विचार विलीन हो जाते हैं और मैं की धारणा समाप्त हो जाती है, तब महासुख प्रकट होता है। यह आनंद उस शांति और पूर्णता का अनुभव है जो तुम्हारे भीतर सदा से है। भगवान, महासुख को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? महासुख प्राप्त करने के लिए मैं को जानना होगा। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न पूछो। यह जानने की कोशिश करो कि जो मैं सुख और दुख का अनुभव करता है, वास्तव में वह मैं कौन है? जब तुम मैं का स्रोत खोजते हो तो यह मैं का अहंकार गायब हो जाता है और केवल महासुख बचता है। महासुख मौन में पाया जाता है। मौन का अर्थ केवल शब्दों का न होना नहीं है, बल्कि मन का शांति में स्थिर होना है। जब मन स्थिर हो जाता है तो महासुख का अनुभव होता है। संसार के सुखों का पीछा करना छोड़ दो। जब तुम्हारा ध्यान बाहरी सुखों से हटकर भीतर के आनंद पर केंद्रित होता है, तब महासुख प्रकट होता है। भगवान, क्या महासुख केवल महान संतों और योगियों के लिए ही संभव है? क्या यह साधारण मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध है? महासुख सभी के लिए उपलब्ध है। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आत्मा जो महासुख का स्रोत है, हर व्यक्ति के भीतर है। फर्क केवल इतना है कि संत इसे पहचान चुके हैं और साधारण व्यक्ति इसे नहीं पहचान सके। आत्मविचार और साधना के माध्यम से तुम भी इसे अनुभव कर सकते हो। श्री महर्षि ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति था जो अपने घर में एक खजाने के ऊपर सो रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके नीचे
खजाना छिपा है वह जीवन भर दरिद्र रहा और बाहर भटकता रहा, सोचता रहा कि धन कहाँ मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसे किसी ने बताया कि खजाना उसके घर के नीचे है, उसने उसे खोदकर पाया और वह धनवान हो गया। वैसे ही महासुख तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन तुम इसे नहीं जानते, इसलिए इसे बाहर खोजते हो। जैसे ही तुम अपने भीतर ध्यान करते हो और आत्मा को पहचानते हो, तो महासुख तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाता है। तो भगवान, जब कोई महासुख में खो जाता है तो वह कैसा अनुभव करता है? महासुख में खोने का अनुभव शब्दों से परे है, लेकिन इसे कुछ इस प्रकार समझा जा सकता है। यह पूर्णता और शांति की अनुभूति की स्थिति होती है। इसमें ना तो कोई इच्छा बचती है और ना ही कोई भय। यह ऐसा है जैसे कोई बूंद समुद्र में मिल गई हो, बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन वह समुद्र बन जाती है। महासुख में मैं का अहंकार समाप्त हो जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। यह चेतना आनंदमय है। भगवान, क्या यह महासुख स्थायी है? क्या इसे अनुभव करने के बाद फिर से दुखी होया जा सकता है? महासुख स्थायी है, यह तुम्हारा स्वभाव है, लेकिन जब तक मैं और मेरा की भावना है, तब तक महासुख का अनुभव क्षणिक हो सकता है। जब कोई पूर्ण रूप से आत्मा में स्थिर हो जाता है, तब महासुख का अनुभव सदा बना रहता है। तब कोई दुख, भय या मोह उसे छू नहीं सकता। हम कह सकते हैं कि महासुख हमारे ही भीतर है। बाहरी सुखों का त्याग करें और आत्मा को पहचानें। जब मैं का अहंकार समाप्त होता है, तब महासुख स्वतः प्रकट होता है। यह महासुख हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इसे खोजें और इसे अनुभव करें और इसमें पूरी तरह से खो जाइए। हरिओम तत्।